तो जी बिग बॉस शुरू हो चुका है और वो कलर्स पे नहीं आ रहा है आजकल। वो आ रहा है ओटीटी पे, क्योंकि 6 वीक का वो बिग बॉस है। उसके बाद सलमान खान हैंड ओवर करेगा, वो फिर कलर्स पे आएगा। तो फिलहाल शायद बिग बॉस से इतनी कनेक्शन नहीं हो रही है। शायद वजह ये है कि उनकी जो कंटेस्टेंट है उनको किसी को भी मैं नहीं जानती, और शायद आप लोग जानते हो, मुझे नहीं पता कोई भी, क्योंकि शमीता शेट्टी उसको तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तकरीबन उसका पता है। लेकिन और जो लोग आए तो उनके साथ कनेक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको पता है अभी सिर्फ 1 वीक हो चुका है। तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे आप लाइव नहीं कर रही हैं बिग बॉस पे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पूरा लाइव किया था, रिव्यूज़ वगैरह हमने लाइव पे बहुत ज़्यादा बातें की थी कि कौन अच्छा कौन बुरा, क्योंकि ये आपका हक भी है, क्योंकि हम देखते हैं, टाइम देते हैं। तो हम आकर एक दूसरे की इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे की जानते भी हैं किसका कौन फेवरेट है, कौन किसको चाहता है, किसको सपोर्ट करता है, और कौन किसकी नकल करता है। तो आज बेचारी उर्फी निकल चुकी, क्योंकि पहले वीक में जो भी निकलता है तो उसका किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका हर किसी को अपनी लगी हुई होती है। तो उसका बेचारी को किसी ने अगले मिनट भी याद नहीं किया। तो मैं जल्दी लाइव करूँगी, मैं जल्दी आऊँगी, हम लाइव पे मिलेंगे, और इसी तरह एक ग्रुप बनाकर जिस तरह हम बातें करते थे, अपनी अपना ओपिनियन शेयर करते थे, फिर उसकी रिस्पेक्ट करते थे, ना गाली गलौज कुछ नहीं होता था, क्योंकि रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे लास्ट ईयर की थी हमने। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी लाइव पे आऊँगी और हम लाइव पे बात करेंगे। अच्छा, और जो कंटेस्टेंट अंदर हैं उनके बारे में भी थोड़ी बातें करते हैं, जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं फ़िलहाल लाइव तो नहीं इतना देखा हुआ है, लेकिन मैं देखती हूँ और अपडेट्स रखती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। और जो वीकेंड पे दिव्या को बहुत ज़्यादा करण जौहर ने सुनाया, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये इस सीज़न की रुबीना होगी, ये सीज़न की रुबीना होगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जितना मैंने देखा है तो दिव्या के अल्फाज भी कुछ इस तरह होते हैं, क्योंकि कुछ सोच समझ कर बात करनी चाहिए। जैसे लास्ट वो कह रही थी कि मेकर जानबूझकर ये कह रहे हैं कि शमीता और मेरी लड़ाई हो, तो थोड़ा सा जब आपका लाइव जाता है तो थोड़ा सा आप ज़ुबान को संभाल कर बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो अक्षरा है, अक्षरा का मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है या वो क्या सोचती है। अब उसने दिव्या को पकड़ा हुआ है, जबकि दिव्या बार बार कह रही है कि मैंने वो अल्फाज नहीं कहे, लेकिन वो बार बार उसको हर टास्क में नॉमिनेट कर रही है। तो वो क्यों कर रही है, आई डोंट नो। और जो निशांत है वो इस वीकेंड का फेवरेट बन चुका है, और मुस्कान को मैं जानती नहीं, और मुस्कान समझ भी नहीं आ रही है कि मुस्कान क्या कर रही है, क्योंकि जब हर किसी को इससे गुस्सा चढ़ता है तो क्यों चढ़ता है मुझे तो समझ नहीं आता, जबकि वो इतना कुछ करती नहीं है या वो दिखता नहीं है हमें स्क्रीन पे, आई डोंट नो। और करण करण और राकेश नो कमेंट्स, क्योंकि वो है ही नहीं शायद, क्योंकि बिग बॉस में जब आप आते हैं तो इस तरह डबल पॉलिसी नहीं चलती, और इस तरह आप सेफ नहीं खेल सकते। तो वो उनका कोई ओपिनियन नहीं है, वो कुछ भी नहीं कह रहे, बस शायद बस वो जैसे नहीं कहते कि स्वीट स्वीट बनकर खेलना, और जिस तरह पहले टाइम में राहुल राय ने खेला था, या इस तरह जो जो इस तरह खेलता है तो वो उसी को शायद फॉलो करे, जबकि इस सीज़न में ऐसा नहीं चलेगा। और जो और फिलहाल सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि जान सबको पता है कि जब हम लड़ाई करेंगे और फिर ही हम देखेंगे। और बार बार इस वीकेंड पे भी कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और रिदीमा जो है वो कुछ नहीं कर रही थी, किसी के साथ नहीं लड़ी, तो करण जौहर ने इतनी बार कहा कि आप क्या करें, जागो जागो, इट मीन्स आप लड़ाई करो, दिखो, ये करो। क्योंकि जब आपका कहीं भी आपका कुछ भी काम नहीं है तो कैसे कोई वो आकर वहाँ पे अपने कमेंट्स पास करे या किसी भी लड़ाई में पर। लेकिन बिग बॉस शायद हमेशा यही चाहता है कि आप आए, लड़ें, तो स्क्रीन पे मज़ा आए। तो अब देखते हैं रिधिमा, क्योंकि रिधिमा वालों का भी जो ग्रुप है वो टूट चुका है, वरना रिधिमा और नेहा और शमीता ये साथ हैं, लेकिन अब टूट चुका है। और निशांत जो था वो किसी के भी गुड बुक में नहीं था, लेकिन वो सडनली गुड बुक में आ चुका है घर वालों के। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये फिलहाल पहला वीक था, अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है, क्योंकि सिर्फ 6 वीक से बहुत थोड़ा सा टाइम है, तो हर किसी को जीतना है और हर किसी को आगे जाना है। लेट्स सी क्या होता है। ये था ये 1 वीक का रिव्यू मेरा, क्योंकि इतना कुछ कहने के लिए है नहीं, इतना कुछ हुआ नहीं।
सिद्धार्थ आए थे, शहनाज और सिद्धार्थ आए थे, और शहनाज ने इनडायरेक्ट भी काफ़ी बातें कही और डायरेक्ट भी काफ़ी बातें कही, और सही कह कर गई क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है पिछली सीज़न का, तो वो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कह कर गई हैं लोगों को। तो वो भी अच्छा लगा। वो टास्क भी काफ़ी अच्छे थे, और जानबूझकर बिग बॉस ऐसे टास्क करवाता है कि उसके बाद सब लोग फट पड़े और एक दूसरे के ऐसे ऐसे करें तो ये सब सीन होता है। तो फिर आगे इंशाल्लाह मैं लाइव ज़रूर करूँगी, आप रेडी रहिएगा। जो मेरी पिछली लाइव में आते थे वो भी, और जो नए लोग जुड़ेंगे वो भी, फिर हम अपने अपने रिव्यू देंगे, और फिर और मज़ा आता है बिग बॉस का। तो आज ने मुझे इजाज़त, और मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये सीज़न, और वो वाला अच्छा होता है जो कलर्स पे आता है, या ये वाला अच्छा है, तो वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह।